सचिव महोदय श्री रविंद्र के नायक जी के बारे में ये बताया था कि ये भ्रष्टाचार और चोरी करने वाले को इनाम देते हैं। पूरी बात इसलिए नहीं बता कि पूरी बात उस प्रेस में बता दी थी, लेकिन मेन बात यह है कि वो भ्रष्टाचार और चोरी करने के काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये काम भी बहुत छोटा पड़ गया है उनके लिए। वो भ्रष्टाचार और चोरी को ही पसंद नहीं करते। वो अगर कोई गाय के मीट को अगर कोई तस्करी कर रहा है तो उसको भी इनाम देते हैं, यानी कि वो मीट की तस्करी को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके लिए एविडेंस ये है कि 2018 में उत्तर प्रदेश के राज से गाय के मीट ले जाने के ट्रक, जिन्हें कंटेनर कहते हैं, जो विदेश में जाने थे, वो दूसरे राज्यों में पकड़े गए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, क्योंकि वो गोकसी नहीं कराना चाहते और इस पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने डीआईजी यूपी पुलिस के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठित किया गया। डीआईजी साहब ने उस पर जांच की। जांच रिपोर्ट में एक पशुपालन विभाग के एक अधिकारी को उन्होंने कहा कि ये अधिकारी जो है इसको जो है तस्करी करा रहा था, और उस गाय के मीट को वो क्या करते थे कि वो लैब रिपोर्ट जो आई वो गाय के मीट की आई, लेकिन वो उसको भैंस का मीट बता के तस्करी कराते थे। और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डीआईजी साहब ने प्रमुख सचिव महोदय को, यानी कि शासन को सौंप दिए। शासन ने, क्योंकि माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने जांच टीम गठित करी थी, लेकिन पता नहीं किस मंशा से उन्होंने कहा कि योगी जी, माननीय योगी जी आप अलग, आपकी टीम की जांच रिपोर्ट को मैं नहीं मानता, मैं उनसे छोटे अधिकारी जो पशुपालन विभाग के, उनसे दोबारा जांच कराता हूं। आमतौर से ये होता है कि यदि किसी जांच रिपोर्ट से कोई अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो जांच अधिकारी लोग होते हैं उनसे बड़े स्तर के जांच अधिकारी को जांच दी जाती है। इन्होंने बड़े स्तर से नहीं, बहुत छोटे स्तर के पशुपालन विभाग के अधिकारी को जांच दे दी। तो पहली तो चीज ये है कि अगर जांच दोबारा ही करानी थी तो डीआईजी साहब की बजाय आईजी साहब से कराते या सीबीआई से कराते, लेकिन इन्होंने छोटे अधिकारी से दोबारा जांच कराई। दोबारा जांच करके जो छोटे अधिकारी हैं उन्होंने ये चीज को अलग करते हुए कि गाय का मीट है, गाय के मीट की रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने कह दिया नहीं साहब, इन्होंने सर्टिफिकेट भैंस का बनाया तो सही था। यानी कि जो फोरेंसिक लैब कह रही है वो तो कह रही है गाय का मीट है, और जो जांच अधिकारी कह रहा है नहीं, उन्होंने भैंस का मीट का सर्टिफिकेट बनाया वो सही था। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय श्री रविंद्र के नायक जी कि वो क्लीन चिट मिलके जो आती है, जिस क्लीन चिट में कहा जाता है कि गाय के मीट को भैंस का मीट लिखना सही है, उसको तुरंत इनाम दे देते हैं। और इनाम देने का काम क्या करते हैं कि वो उस अधिकारी को सीधे प्रमोशन दे देते हैं। यानी कि अगर कोई चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो सेवा विस्तार होगा, और अगर कोई गाय के मीट की तस्करी कराएगा तो उसका प्रमोशन होगा। मेरा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, उसको हमारे प्रमुख सचिव साहब ने आपको ऐसे ठेंगा दिखाया। आप कहते हैं प्रदेश में गोकसी नहीं होने दूंगा, गो तस्करी नहीं होने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो चैलेंज दे दिया कि श्री के रविंद्र नायक जी ने कि माननीय योगी जी आप अपनी गोकसी को रोकते रहिए, मैं गोकसी कराऊंगा, गोमीट की तस्करी भी कराऊंगा और गोमीट के तस्कर को इनाम भी दूंगा। इनाम कोई पैसे का या वैसा इनाम नहीं, सीधे उसको कह दूंगा तो प्रमोशन। यानी कि गो तस्करी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते ना हो, लेकिन पशुपालन विभाग के श्री रविंद्र के नायक जी चाहते हैं कि गो तस्करी हो। गो तस्करी हो तो यानी कि गोकसी भी हो। दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार उसके लिए श्री के नायक जी चाहते हैं भ्रष्टाचार खूब होगा और भ्रष्टाचार वाले को मैं इनाम स्वरूप एक्सटेंशन भी दूंगा। ये जो मैंने बोला है इसके समस्त डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डॉक्यूमेंट पर आधारित नहीं हो। पिछली दफे मैंने भ्रष्टाचार पे और चोरी का इनाम देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वक्तव्य दिए थे, जिसमें मुझे अध्यक्ष जी और सचिव साहब ने बुलाया था। तो उसका मुझे इनाम ये दिया गया प्रमुख सचिव महोदय द्वारा कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। हो सकता है मैंने आज गो तस्करी का इनाम दिया है,
वो गो तस्करी का आरोप लगाया है। इस बार मुझे नहीं पता मुझे क्या इनाम देंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि प्रमुख सचिव साहब चाहे मुझे फांसी पर लटका देना, लेकिन मैं आपकी कलम को गलत चलने नहीं दूंगा। एक न एक दिन जरूर आएगा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इन काले कारनामों पर संज्ञान लेंगे। वो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो इस प्रकरण को छिपाए रखते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लेटर लिखे हैं, वेटनरी सोसाइटी ने भी बहुत सारे लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे, लेकिन किसी पे कोई एक्शन नहीं हुए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को भनक भी लग गई होती तो अब तक एक्शन लिया होता। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो प्रमुख सचिव के लिए भेजे गए कागज हैं उनको छिपा रहे हैं। प्रमुख सचिव साहब एक और काम करते हैं, हम मेरे पिताजी कहा करते थे जो भ्रष्ट अधिकारी होता है ना वो सबसे ज्यादा दंड देता है, और जो ईमानदार होता है वो दंड कम देता है, चेतावनी ज्यादा देता है। प्रमुख सचिव महोदय ने 1.5 महीने के अंदर 6 डॉक्टर हमारे विभाग के सस्पेंड कर दिए, और ऐसे ऐसे आरोपों में सस्पेंड कर दिए जिनके लिए वो उनका काम ही नहीं था, जो विभागीय काम था। प्रमुख सचिव महोदय ने हमारे विभाग में बहुत सारे पैरावेट्स काम करते हैं जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, केवल काम जो करते हैं उसके लिए मानदेय दिया जाता है। उनका मानदेय भ्रष्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता ने रोका हुआ है, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये प्रमुख सचिव महोदय ने हमारी एसीपी, हमारी छुट्टियों के प्रकरण, हमारी एसीपी के प्रकरण, छुट्टियों के प्रकरण ये जो लंबित चल रहे हैं इनको निपटाने के लिए कोई कार्य नहीं करा, बल्कि ये चाहते हैं कि और ज्यादा लंबित हो, और जिसकी वजह से प्रमुख सचिव के साथ बस आप कोई लिफाफा लेके चले जाए। 1.5 महीने पहले बहुत सारे अधिकारियों का ज्वाइंट डायरेक्टर सीईओ के पद पर चयन हुआ, 1.5 महीने से आज तक प्रमुख सचिव महोदय ने उनको पोस्टिंग नहीं दी। पोस्टिंग देने का ना एकमात्र कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ऐसे ऐसे लिफाफे पतले बड़े मोटे की इंतजार शायद की जा रही है। लेकिन प्रमुख सचिव महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपको अवगत कराता हूं कि भ्रष्टाचार जितना हो चुका